नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित कुछ बातें। जी हाँ, इसकी स्थापना कब हुई तथा यह है क्या, इसका काम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह योजना आयोग के प्रस्ताव पर बनाया गया था ताकि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, यानी बताया जा सके राज्यों की जिम्मेदारी या भागीदारी। संवैधानिक स्थिति, यह ना तो संवैधानिक और ना ही संवैधानिक संस्था है। ये एक अनौपचारिक निकाय है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। सचिव योजना आयोग, अब जो नीति आयोग का सचिव है। सदस्य भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग नीति आयोग के सदस्य पदेन सदस्य, इन सब से मिलकर ये बना हुआ है। इसके कुछ मुख्य कार्य है और महत्व भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच ब्रिज का काम करना है। यह राष्ट्रीय विकास योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करता है। के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट की संख्या भी दी है। जैसा हमने बताया, इसे उसकी संज्ञा दी गई है राष्ट्रीय कैबिनेट की। अब एक शॉर्ट फॉर्म में इसे देखते हैं होता क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक इम्पॉर्टेंट बॉडी थी जो देश के डेवलपमेंट प्लान्स को अप्रूव करती है। यह कब बनी? 1952 में इसका फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये किससे रिलेटेड है? ये योजना आयोग के साथ मिलकर काम करती थी। इसके मेंबर्स हमने बात करी, भारत के प्रधानमंत्री, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स। इसका काम होता है डेवलपमेंट प्लान्स को अप्रूव करना, स्टेट्स को सजेशन देना और नेशनल पॉलिसीज़ बनाना। आज की सिचुएशन 2015 के बाद की नीति आयोग आने के बाद इसका रोल ख़त्म हो चुका है, यानी उससे पहले ये चलता था लेकिन आज के टाइम में बंद हो चुका है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऐसी बॉडी थी जिसने इंडिया के प्लानिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया और सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन को इम्प्रूव कर दिया। और आखिर में हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद ने इंडिया के डेवलपमेंट प्लानिंग सिस्टम में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जब देश में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा था तब इसने योजना आयोग के साथ मिलकर पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प की थी। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। जब भारत के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स एक साथ बैठे थे तब डिसीजन ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव होते थे। इससे हर स्टेट को अपनी प्रॉब्लम्स और नीड्स डायरेक्टली रखने का मौका मिलता था। बाद में जब नीति आयोग आया तो प्लानिंग सिस्टम में चेंज आया और एनडीसी का रोल ख़त्म हो गया, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन आज भी इंडिया के डेवलपमेंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक होता है हमारा ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।